इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म तुम्हें जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। ये नात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वे नेव चापरम। अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोलिए एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनिराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सर जी महाराज की, 1008 श्री महावीर महामंडल विधान की जय। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। भक्ति के साथ में अध्यात्म होना जरूरी है, और जहाँ जहाँ अध्यात्म है वहाँ वहाँ भक्ति अवश्य है। यदि अध्यात्म अकेला है तो नीरा नीरा सूखा सूखा रहेगा। भक्ति उसके साथ जुड़ जाती है तो उसमें रस आ जाता है, वह सफल भक्ति कहलाती है, और वही हमें परमात्मा की ओर ले जाने में अग्रसर होती है और एक दिन परमात्मा बना देती है। हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा की भक्ति करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा ये कहते हैं कि बस तुम आत्मा की भक्ति कर ले, परमात्मा बन जाएंगे। विगत दिनों में अपन यही कर रहे हैं। पूजा के बारे में भी चल रहा था अपना, लेकिन इस ग्रंथ राज को भी अपन को पूर्णता की ओर लेकर जाना है। जिसको अपन ने यहाँ विस्तारा उसको पूर्ण कर ले, ऐसी भावना के साथ में यह 30-35 गाथाएँ जो बची है, कारिकाएँ बची है, उन कारिकाओं को भी अल्प समय में पूरी हो जाएगी, करना ही है वो तो। और साथ में जो मूठ माटी का स्वाध्याय हो रहा है वह भी हो जाएगा। कल अपन ने 64 रिद्धि के जो विधान हुआ था, उस 64 रिद्धि में मैंने आपको रिद्धियों के बारे में संक्षेप में बताया, और रिद्धि और सिद्धि क्या होती है ये बताया कि सिद्धि प्राप्त की जाती है और रिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत अंतर है रात और दिन का। आज जो मंत्र तंत्र जादू टोना आदि में, ज्योतिष आदि में उलझ जाते हैं, वह सिद्धि प्राप्ति की ओर है। वहाँ रिद्धि की बात आने का कोई कार्य है ही नहीं। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने उसी ज्ञानार्णव में बहुत अच्छी बात कही कि हमें सिद्धियों की ओर मत देखो, हमें सिद्धियों की ओर मत देखो, क्योंकि हमें सिद्ध प्रभु की ओर देखना है। हम स्वयं सिद्ध बन जाएं, इस ओर ध्यान रहना चाहिए, अकेले मात्र सिद्धि की ओर नहीं। और जो सिद्धि की ओर ही रहेगा तो वह मार्ग में ही अटक जाएगा, भटक जाएगा। यहाँ पर भी हमने कहा था कि चारण रिद्धिधारी मुनि के द्वारा इस पर्वत का यानी जो है पावन हो गया। यहाँ पर इसका नाम ही है चारणाद्रि, यानी इस पर्वत पर वे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पर्वत को अपनी चरण रस से पवित्र किया। साथ में कहा था संसार शोक में है, शरीर रोग में है, संबंध वियोग में है, मात्र सत्संग ही उपयोग में है, सत्संग ही उपयोग में है। इसीलिए एलोरा में देखो ना,
बहुत सारे, कोई नोट गिन रहा होगा, कोई कपड़ा सिल रहा होगा, कोई कपड़ा बुन रहा होगा, अलग अलग कार्य हैं, करते भी हैं और चल रहा है। लेकिन यहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें सत्संग को जो उपयोग में मानता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। 4 एस दे दिए थे हमने कल। 4 एस यानी एक था संसार, एक था शरीर, एक था संबंध। ये सब तो संसार क्या है, सोट में, शरीर रोड में, संबंध वियोग में, और चौथा एस जो है वो काम का है कि सत्संग हमारे लिए उपयोग में है। आज उसी एक, और आचार्य भगवान भी उसी बात को आगे कहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कल अपन ने आत्मा के भेद विज्ञान की बात करते हुए यह भी कहा था कि शरीर को अलग है, शरीर पर जो दृष्टि रखता है वो गोरा, काला, दुबला, पतला, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, देसी, विदेशी, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, इन सब पर दृष्टि जाएगी। लेकिन जो आत्मा पर दृष्टि रखेगा, आत्मा सबकी समान है, वो साम्य अवस्था है, उस और दृष्टि अपन को रखना है। और जो उस आत्म दृष्टि की ओर अपना ध्यान रखेगा वही एक उस शरीर की ओर से ध्यान हटा सकता है, अन्यथा हटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी सार्थक पंक्तियां किसी कवि ने कही है, याद आ गई आप लोगों के पुण्य से। मत इतराओ यारो, मत इतराओ इस बाहर की सफाई पर, क्योंकि वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ में आ रहा है? इसलिए आप उस जो है अंदर के उस पर देखो। अभी तो वह ऐसा ही लगता है जैसा इस कवि ने कहा है। भेद विज्ञान की भावना से क्या होता है ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी खुद बता रहे हैं कि ऐसा भेद विज्ञान क्यों करें हम। आजकल के बेटा बेटी हैं यहाँ बैठी हुई हैं बहनें, क्यों महाराज ये शरीर और आप आत्मा के लिए बार बार वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं? क्या होता है बता रहे हैं, आप लोग निकाल लें कारिका नंबर 71, 71 नंबर की। मुट्टिरेकांति की तस्य चित्ते यस्याचलाद्रति, तस्य नेकांति की मुट्टिर यस्य नास्तिल अचलाद्रति। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ में भी बता रहे हैं, और जिसको कहते हैं सामान्य जन भाषा, ऐसी भाषा में आचार्य पूज्यपाद की बहुत कारिकाएं बहुत ही सरल और यानी जो है ना हृदय को छूने वाली होती है। यस्य तस्य, तो यस्य अचला धृति चित्ते, जिसके चित्त में निश्चित धारणा होती है, निश्चल, अचला, मेरू के समान अचल धारणा पक्की, तो पालना तो अच्छी होना ही है। समझ में आ रहा है? जिसकी धारणा ही डावाडोल है तो पालना कैसी होगी? बोलो ना। हमारे गुरुजी कहते हैं उसकी पालना का कोई पता नहीं। हाँ, बस धारणा मजबूत बना लो, धारणा अच्छी बना लोगे तो अच्छा ही होगा सब कुछ। यहां पर वही कह रहे हैं, जिसकी चित्त में अचल धृति धारणा यानी मेरू के समान दृढ़ धारणा बन जाती है, एकांत रूप से मुक्ति उसको वर लेती है। एकांत रूप से निश्चित उसको मुक्ति रमा वरने वाली है। और जिसकी यस्य न अस्ति अचला धृति, जिसकी धारणा अचल नहीं है, डावाडोल है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपना ये माथा वो 20 रुपए से भी सस्ता श्रीफल बना दिया, इसको ले जाके कहीं पे भी पटक देता है। भगवान तेरे चरणों में मेरा माथा। हाउ माता क्या, तुमको कुछ नहीं आता इसीलिए पटक दिया उधर माथा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जिसकी धारणा मजबूत है वह न एकांतिकी, वहां पर कह रहे हैं कि
एकांत रूप से आवश्यक नहीं कि वह मुक्ति रमा को वर ले, मुक्ति को पाले। यहाँ पर दोनों बात आचार्य श्री जी ने कह दिया कि जो भेद विज्ञान के अंदर दृढ़ बन जाता है, शरीर अलग और आत्मा अलग है, वह मुक्ति को पाता है, और जो ये भेद विज्ञान नहीं करता है वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्पष्ट कह दिया। इसलिए क्या होता है वेद विज्ञान से, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका के माध्यम से दिया। हमें उसे समझना है। आपको मालूम है, इसमें आएगा हरिवंश पुराण पढ़ रहे हैं ना अपन, उसमें कि 5 पांडव ध्यान में लीन, उनको गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं। 3 युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये तीनों निश्चल अचल मेरु के समान खड़े रहे। तो कहां चले गए? बोलो ना, कभी गए हो पालीताना? दर्शन कर लेना जाके। पालीताना में तीनों की मूर्तियां बनी हुई है, चारों तरफ वो, और बीच में एक मंदिर दिगंबरों का। बोलो, उनके बीच में चारों तरफ सैकड़ों मंदिर, बीचों बीच एक मंदिर। ऐसे इस पालीताना से मोक्ष को प्राप्त किए वो तीनों। और नकुल और सहदेव, उनके मन में अपने शरीर के प्रति नहीं, भाइयों के शरीर के प्रति थोड़ा सा आ गया तो भटके नहीं, अटक गए। अटक गए तो कहां गए? सर्वोत्कृष्ट आयु चारों भावों में। बोलो, 33 सागर सरवार सिद्धि में रिजर्व हो गई सीट, लेकिन अभी तो यू आर इन द क्यू, प्लीज वेट। आप अभी कतार में हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। समझ में आ रहा है? ये स्थिति हो गई ना, अब वो भी एक लंबे समय के लिए। थोड़ा सा भी यदि हम छूट जाते हैं, इसी प्रकार की स्थिति हमारी बनती है। 3 मुक्त हो गए और 2 वहाँ पर चले गए। आचार्य कुंद, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य सुखचंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी आदि ने इसको प्रज्ञा अपराध कहा है। तुझे बुद्धि मिली है, आत्मा से जो बाहर आया प्रज्ञा अपराध हुआ। यहां तक कि उसको मिथ्या दृष्टि बोल दिया, गाली है ये अध्यात्म में। लेकिन नहीं, तू बहिरात्मा है, तू मूढ़ है, तू अज्ञानी है, तू मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहकर उसको संबोधन यहाँ समाधि तंत्र में भी दिया गया है। बहुत उच्च भूमिका है, लेकिन उस भूमिका तक नहीं पहुँचे तब तक कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि भैया शरीर में कुछ भी हो जाए, शरीर में कैसा भी रहे, लेकिन हम अपनी आत्मा में कभी भी किंचित मात्र भी डिगापन नहीं लाएंगे, अचलपन रखेंगे, उसमें मेरु की समान अचलता रखेंगे। बस 2 तरह के धारणा होती है, आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक तो होता है आपके साइनाइट और एक होता है सिगरेट। दोनों जहर है या नहीं है? बोलो तेजस्वनी, है ना? अब दोनों जहर है, लेकिन एक पे लिखा हुआ है इंजीरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और दूसरा जहर नजर ही आ रहा है। कोई उसी सिगरेट पीने वालों कह भी है साइनाइट है, थोड़ा इसका स्वाद बता दे, 1 करोड़ रुपए देंगे। बोले बचने दे भैया, अभी जीप पे रखते ही मैं मर जाऊंगा। तो वो भी जहर, ये भी जहर, जहर दोनों हैं। लेकिन अपनी धारणा आप लोगों ने मजबूत बना रखी है, नहीं मर जाऊंगा बस। ये साइनाइट वाले बैठे हैं दोनों, और ये सिगरेट वाले बैठे हैं। महाराज छूटती नहीं, क्या करें? आगे समझ में? हमने उसको साइनाइट माना, छोड़ दिया, नहीं बाप रे बाप, हाथ में नहीं, डोंट टच मी, छूना मना है। 440 वोल्टेज है, छूना है मना। समझ में आ रहा है? ये साइनाइट है। और इधर हाँ चलने, हमारा छूटती नहीं, क्या करें? छूटता नहीं, घर बार छूटता नहीं, विषय भोट, यही बात है। आगे देखो, सार तो यही है, कर्म चक्र, गुण चक्र,
धर्म चक्र और गृह चक्र, बस जो टर्म चक्र को समझ लेगा वही धर्म चक्र में आगे बढ़ेगा, और गुण चक्र को प्राप्त करेगा वही जो नए चक्र को समझ पाएगा। आचार्य भगवान एक कारिका अपन और ले लेते हैं, थोड़ा अल्प समय है, कि यहाँ पर गुरुदेव ने इन कारिकाओं के माध्यम से अब ये जो अचलपना है, जो हमारा चंचलपना है, उसको भगवान हम किस प्रकार से मजबूत बनाएं कि हम डिगे नहीं, हम अपने मार्ग से च्युत न हो। कैसे करें बता रहे हैं कारिका, रास्ते सब बता गए। हमारे आचार्यों की इतनी हमारे ऊपर कृपा रही कि हर चीज का फार्मूला बता के गए कि किस प्रकार से हमें यह चलाएपन, चलाएपना हम कैसे दूर कर सकते हैं। गुरुदेव की यह बहुत प्रिय कारिका है। आचार्य श्री जी कई बार इसका उच्चारण करते हैं, कई बार क्या हमेशा ही इसका उच्चारण करते रहते हैं। बहुत सरल कारिका, फिर दोनों का पद्य अनुवाद एक साथ ले लेंगे। जनेभ्यो वाट ततः स्पंदो मनश्चित्त विभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम जनेर योगी ततस्तजेत। बहुत अच्छी कारिका, बहुत ही बढ़िया कारिका है कि जनेभ्यो वाट ततः स्पंदो, जनेभ्यो यानी मनुष्य या ये जो भी पूरे के पूरे संसारी प्राणी, मनुष्यों से वाट यानी वचन प्रवृत्ति होती है, ततः उस वचन विलास से मन से है, मन की स्पंद है, मन में चंचलता आती है। उस मन की चंचलता से क्या होता है बता रहे, तस्मात् उससे चित्त विभ्रम है, मन में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है वही बता रहे, ततः इसलिए योगी जने संसर्गम त्यजेत, योगी जन भेद विज्ञानी पुरुष, आत्मा में रमण वाले पुरुष, करने वाले पुरुष लोगों के साथ मिलना जुलना त्यजेत छोड़ देते हैं। बोलेंगे संसार बढ़ेगा, बातें होगी, बातचीत होगी तो मन में चंचलता आएगी, मन में चंचलता आएगी तो फिर चित्त में विभ्रम उत्पन्न होगा। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे से ऐसा क्यों कहा था, इस प्रकार की बातें उत्पन्न होगी तो वो बोलना ही छोड़ देते हैं। आचार्य श्री जी का तो ये फार्मूला ही है, वो कोई जवाब ही नहीं, कोई उनको कुछ भी बोले हमें नहीं बोलना, बस मौन रहना है। मौन ही मुनि की सर्वश्रेष्ठ साधना होती है। वही साधना यहाँ पर बताने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, क्योंकि योगी जन इसीलिए एकांतवासा ढूंढते हैं। एकांतवास होता है ना, वहाँ कोई नहीं आता, बस अकेले बैठ गए। आपके यहाँ भी जो पारसनाथ की गुफा के और ऊपर गुफा, उसमें जाके बैठ जाओ, उनमें कोई नहीं आया, कौन चढ़ेगा वहाँ पे। बस जब कभी मन करे आज 12 घंटे वहीं बैठना है, 24 घंटे वहीं बैठना है, बैठो आराम से जाके अपना धर्म ध्यान करो वहाँ पर। ये है, तो ये मनश्चित्त विभ्रम है। योगी जन उस मन के विभ्रम को रोकने के लिए तस्मात् संसर्गम जनेर योगी ततस्तजेत, उसको छोड़ देते हैं कि नहीं इसके साथ में नहीं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा प्रिय किरिम कोटेशन, बहुत ही अच्छा, वो भी संयम की रक्षा के लिए जैसे असंयम से बचते हो वैसे असंयमी से भी बचो। संयम की रक्षा के लिए जैसे असंयम से बचते हो वैसे असंयमी से भी बचो। ये असंयमी आपको कहीं का नहीं रहने देगा, न घर का न घाट का। हाँ, इसलिए कीप डिस्टेंस। हाँ, उनका रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है, तो काय के लिए उनके पीछे पड़ा है, ये समझाते हैं। और यही बात हम लोग भी अपने में समझते हैं कि भैया असंयमी से जितना बच सके उतना बचना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह उसको जैसे होता है ना, कीचड़ लगा हुआ हो पाँव में कीचड़ लगा हुआ हो और अच्छा बढ़िया महल हो, बढ़िया महल, साफ सफाई हो उसमें बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल स्फटिक मणि का महल वह है, सोने चांदी की दीवारें, और वो कीचड़ लगा हुआ आदमी उसके अंदर आ जाए तो क्या होगा?
हाँ देखो इतना अच्छा बोल रही है मनावर वाले, बहुत अच्छा। पूरे घर के अंदर कीचड़ ही कीचड़ मचा देगा वो, बस यही हालत है। उस पंच से लिप्त, यदि आप जो पाप पंच में लिप्त है उस व्यक्ति से अपना संपर्क रखेंगे तो तेरे पास में तो तेरे रत्न हैं, वो रत्न भी उसी में ही लिप्त हो जाएंगे, उसी में ही वह चले जाएंगे। वो कौन से कीचड़ के अंदर चले जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन उससे बच के रहो। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से कीचड़ से दूर रहना चाहता है उसी प्रकार से असंयमी से भी बचकर अपने संयम की सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि श्रावकों से जितना जितना हम संबंध बढ़ाते चले जाएंगे उतनी उतनी साधना में हमारे रोड़े आते चले जाएंगे। अति परिचयात अवज्ञा भवति, बहुत अच्छा सूत्र है। अति परिचय होने पर अवज्ञा होती ही है। आप देख लीजिए, जिसके साथ में भी आप भी जिन मुनि महाराज को पहले पहले आहार देने जाते हो तो कैसे देने जाते हो बोलो? जब हम यहाँ एलोरा में आए थे तब कितना ऐसे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहेंगे, दूर खड़े रहेंगे, और अरे बोलो ना, अरे अब ये महाराज तो मना करते ही, इनकी तो अंजलि में डाल दो बस, अपना आप ले लेंगे, इनका तो काम ही है, ये तो हर चीज़ के लिए मना ही करते हैं, इनका कार्य ही यही है। बोलो ये क्या हुआ? अति परिचयात अवज्ञा भवति, आपकी ही अपनी अवज्ञा कराना है तो अति परिचय कर लेना। आप अति परिचय कर लेना तो अवज्ञा हो जाएगा। चार बातें फिर से कर दूं, पहले कर्म चक्र, गुण चक्र, धर्म चक्र, नय चक्र बताया था। एक होता है हाव, एक होता है भाव, एक होता है विलास और एक होता है विभ्रम। हाव, भाव, विलास, विभ्रम आपकी पुस्तक में दे रखा है। वहां पर उन्होंने कहा कि हाव मुख विकारे है, साध भावश्चित्तो उच्यते, विलासो नेत्रसो ज्ञेयो, विभ्रमो भूयुत्नांसो, यानी हाव भाव से बचो और विलास और विभ्रम से तो दूर ही रहो। हाँ, वो सामने वाले से आप बोलना तो बहुत दूर की बात, विभ्रम आएगा, आप विभ्रम में पड़ेंगे, ये तो बहुत दूर की बात। आपको हाव भाव से भी बचना है, उनकी ओर देखना ही नहीं अपन को, बस अपनी गर्दन नीचे करो, जो लेना है लेके तुरंत बाहर, हाँ नहीं लेना है अंजलि बंद रखो। इतना ही करके अपना काम कर सकते हैं, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइक दिया कि परिचित भी, परिचित को पीठ दिखा दो, परिचित को पीठ दिखा दो, फिर सब ठीक है, फिर सब ठीक है। ये गुरु जी का हाइकू है, इसलिए उससे बचें। इनका दोनों का पद्यानुवाद भी ले लें अपन। जो ग्रंथ त्याग उर्मि शिव की उपेक्षा, मोक्षार्थ मात्र रखता सबकी अपेक्षा, होता विवाह उसका शिव नारी संगे, जो मोक्ष चाह यदि है बन तू निसंगे, संसर्ग पा अनल का नवनीत जैसा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुरु जी ने कि नवनीत के पास में यदि आप घी का गोला लेके जाएंगे तो क्या होगा? पिघलेगा, इसलिए दूर ही रखो। सामने आग है, उस आग से अपने आप को दूर रखो। नो कर्म पापी ढलता बुध ठीक जय वैसा, योगी रहे इसलिए उनसे सुदूरे। पहाड़ पे एकांत में विपिन में निज में जरूरे, वह निज में रहता है, एकांत में रहता है, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा। उनके द्वारा दिए हुए इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से छोटे छोटे बालकों के साथ बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर कल जो कारिका थी वो बहुत अच्छी कारिका थी, और हर कारिका ही अच्छी है उनकी। कल की कारिका को हम एक बार पुनः दोहराते हुए फिर अपन आगे की बात। आचार्य श्री जी की बहुत प्रिय कारिका, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदः मनश्चित्त विभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्ग है, भवेत योगी ततस्तजेत। योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो
किसी से भी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यदि हम जनता से बात करेंगे तो हमारे मन में विकल्प होगा, और यदि मन विकल्प होगा तो चित्त में विभ्रम होगा। यदि आप अपनी चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने आप को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखिए। उदाहरण बहुत सुंदर दिया था कि यदि आपके पांव में कीचड़ लगा हो और वह कीचड़ लगा हुआ पांव, सना हुआ पांव अच्छे बढ़िया महल में आप प्रवेश करें तो क्या होगा? बोलो। कीचड़ लगा हुआ पांव है और आपने बढ़िया स्फटिक का फर्श, चकाचक इटालियन मार्बल, और उस पर आप चल के चले गए, तो अब क्या होगा? पूरे के पूरे फर्श खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा भवन कीचड़ से युक्त हो जाएगा। बस उस कीचड़ ऐसा ही असंयमी के साथ संबंध रखेंगे तो ऐसा ही होगा। संत कहते हैं अपने भीतर के रत्नों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आचार्य श्री जी की बात भी कल मैंने की कि जैसे असंयम से बचते हो वैसे असंयमी से भी बचो। असंयमी से भी बचना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह आपको कहाँ ले जाके छोड़ेगा पता ही नहीं। आज क्या होता है, असंयमी के चक्कर में संयमी अपने संयम से नीचे की ओर आ जाते हैं। ऐसी बात हुई। निर्यापट श्रवण आचार्य पूज्य योग सागर जी महाराज जी, उनके मुझ से एक बार सुना था, बोले तो फंसे। क्या बोला? बोले तो बस, जो बोलेगा वो फंसेगा। फंसने से बचना चाहते हो तो कहानी सुनाई थी उन्होंने कि एक वृद्ध जो था आपके तोता, उसने सब तोतों से बोला कि तुम लोग बहेरिया आएगा तो कुछ भी आवाज़ नहीं करना, बोलना नहीं। तो उसको कुछ नहीं मालूम, हरा रंग का पत्ता होता है, पत्ते के अंदर तोता बैठा है, उधर से मालूम चलेगा क्या? लेकिन अरे ये तो बूढ़ा है, ऐसे ही बोलता है। अब उन्होंने बात मानी नहीं और कुटर करने लगे। इतने में बहेरिया ने पता लगा लिया कि तोते कहाँ बैठे हैं, सीधा जाल फेंका। कहानी और भी पंचतंत्र में और लंबी है, उसको अभी मैं नहीं सुना रहा, लेकिन उन्होंने अपने प्राण गंवाने की स्थिति में आ चुके थे। वो तो वृद्ध तोता उनके साथ था, इसलिए वो सब बच गए। उसने तरकीब भी बताई कि अब क्या करना है, और सबको एक साथ, सुन रहे हो गुरुकुल के बच्चे, सबको एक साथ उड़ने के लिए बोला, लगाओ ताकत। और जैसे गुरुकुल के बच्चे एक साथ कोई कार्य करें तो अच्छे अच्छे को हिला डाल देते हैं, बस वैसे ही वो तोते भी एक साथ उड़े और उड़कर जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर चूहे के बिल के पास गए, और चूहे के बिल के पास जाकर वहाँ उतर गए। वहाँ पर अंदर से चूहे को आवाज़ दिया, भाई बाहर आओ, हमें थोड़ा आपसे काम है। जैसे आप लोग दर्जी के यहाँ कपड़े सिलाने जाते हो तो चूहा कपड़ा काट भी तो सकता है, समझ में आ रहा है? तो बस चूहे से निवेदन किया, आप इस जाल को काटना शुरू करें ताकि हम बाहर आ जाएं। चूहे ने अपनी मित्रता निभाई, और वह इंसान नहीं था ना, चूहा था, इसलिए उसने उन सबको आज़ाद कर दिया और वे सब आज़ाद होकर उड़ गए। आकाश स्वच्छ पान, अपने आकाश में स्वच्छंद विचरण करने लगे। ये किसका कमाल है? बोलो, उस वृद्ध दादाजी की बुद्धि का, वृद्ध जो तोता था उसकी बुद्धि का। और हंसे कैसे थे? बोले तो फंसे। पर घर परिवार में भी ऐसे होता है, सारी बातों का बतंगड़ क्या है? बोलना। बस बोले, आप जवाब मत दो, कितना ही कुछ भी बोले। एक बार ऐसा हुआ, एक और याद आ गया कि बहू थी, नहीं, तो वह बहू आई और उसमें पूरा का पूरा घर देखा, और जो भी कार्य होए अब काम करे ही नहीं। उस पहले से ही लड़ाई चलती थी वहाँ पर एक दूसरे काम को लेकर ही, तो बस आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा एक दूसरे से, यानी जो है वह। तो
भाई पहले पहले लेने आता है ना, पहले जब शादी के बाद में, तो बहन से पूछता है क्यों, कैसी लगी ससुराल? अरे एकदम नरक, कहाँ डाल दिया मुझको, सब लड़ते हैं वहां पर। अच्छा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? अरे राक्षस है राक्षस, मत पूछो, गाली गलौज के अलावा बात ही नहीं करते हो। अच्छा, सास 8 नंबर की डायन। अच्छा, वो पतिदेव, वो पतिदेव, वो बिना पैंदी का लोटा है, कभी इधर लौट जाते हैं, कभी उधर लौट जाते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारा जो देवर है, वो देवर है 8 नंबर का आवारा, कब आता है कब जाता है उसका कोई पता ही नहीं। अच्छा, वो ननद, ननद कैसी है तुम्हारी? ननद, अरे वो चुड़ैल है, इधर की उधर उधर की इधर बिड़ाती ही रहती है, बस उसको और कोई काम नहीं है। बात आई गई हुई और भाई को भी पसंद नहीं आया कि ऐसी क्या ससुराल, अभी 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना भी नहीं हुआ और ये तो बहुत ऐसे बोल रही है नरक है। तो पिताजी को बोला कि पिताजी, ये बहन तो ऐसी बोल रही है और ऐसी ससुराल में क्या भेजना, नहीं भेजना इस बहन को। तो बोले, पिताजी बहुत बुद्धिमान थे, बोले ऐसा नहीं हो सकता, सारे के सारे ही ऐसे नहीं, खराब नहीं हो सकते हैं। बस पिताजी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। आजकल के पिताजी होते तो बोले हाँ बेटी अब जाना ही नहीं है वहाँ पर, वो फ़ोन कर करके और ज़्यादा उसको उकसाते रहते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। बोले नहीं, तेरे लिए अब तेरी यहाँ से डोली उठकर जा चुकी है, अब यदि डोला उठेगा तो उसी घर से उठेगा, यहाँ से नहीं उठ सकता है, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। ये होना चाहिए आजकल के माता पिता का भी, समझ में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। बीच में बात आ गई इसलिए बताया। तो अब वो पिताजी बोलते हैं कि बेटी ऐसी क्या बात हुई जो तुमने इस तरह से सारा कुछ भैया को बताया? बोले नहीं नहीं, वो सब खराब है और मुझे नहीं जाना। बोले नहीं, भवेत योगी ततस्तजेत, योगी जन उसको तज देते हैं, ऐसी बात। तो अब हुआ ऐसा कि बात जब ऐसी आई कि किसी से बोलो मत, किसी से चलो मत, तो एक शिष्य था, अब इतने सारे बैठे हैं, बोले क्या महाराज फिर पहाड़ पर जाके बैठ जाएं क्या? अब आपने तो बोल ही दिया कि जनसंपर्क से दूर रहना है, जनसंपर्क नहीं करना है, किसी से भी परिचय नहीं बढ़ाना है, परिचय होता है तो अवज्ञा होती है, कल भी बताया था। तो फिर क्या करें? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते ऐसा नहीं है, बता तो रहा हूँ, जल्दीबाजी क्यों करता है? बस अगली कारिका में वो मंत्र बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार की भावना रखनी है ताकि यहाँ से वहाँ भागना न पड़े और इधर से उधर दौड़ना न पड़े। तो वो दोनों चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। 73 नंबर की कारिका। ग्रामोरण्यमिति द्वेदा निवासो नात्मदर्शिनां दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चल। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल भाषा में यहाँ बताया कि ग्राम और अरण्य, अरण्य यानी बच्चों वन, अरण्य यानी जंगल, वाह आप लोग तो जानते हो, इन दोनों में निवास करना। अनात्मदर्शिनाम यानी जो अनात्म, अपनी आत्मा को, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया है, वो यह गांव है यह जंगल है, ऐसा द्वेधा द्वंद्व रखता है। लेकिन दृष्टात्मना, जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया, वे निश्चल है, अचल विविक्तात्मा एवं पवित्र आत्मा को ही निवास मानते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ बहुत अच्छा है। जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उनके लिए ग्राम और जंगल अलग अलग है, और जो अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं उनके लिए न कोई ग्राम से मतलब है और न कोई जंगल से मतलब है। 4 कंडीशन याद रखना, 4 बातें करना है ना, तो 4 कंडीशन। गांव में रहकर अकेले रहना, गांव में रहकर अकेले रहना, जंगल में रहकर घर बसा लेना, जंगल में रहकर घर बसा लेना, और गांव में रहकर हवेली बना लेना, और जंगल में रहकर
अपने आप में मस्त रहना। ये 4 कंडीशन हैं। इन 4 कंडीशन में जंगल में रहे तो मस्त और गांव में रहे तो मस्त। ये 2 कंडीशन अच्छी है। साम्राज्यम सार्वभौमम थे जर तृण मिवा भवत। आचार्य समंतभद्र स्वामी उसी अपने स्वयंभू स्त्रोत में कहते हैं अरनाथ की स्तुति में कि इस संसार को जर तृण बिल्कुल गला हुआ तिनका ऐसे मानकर छोड़ देते हैं। जो योगी जन होते हैं वे अपने आप में लीन रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस प्रकार से। और जो जंगल में रहकर भी कुछ लोग वहाँ पर रहकर भी बस अपना घर बनाने का सोचते हैं कि अब कैसे यहाँ पर क्या करें, इधर क्या करें, उधर क्या करें, इस प्रकार की चर्चा चलती रहती है। और जब आपके हवेली बनाना यह है संसर्गा दोष गुणा भवंती। और एक आता है बहुत अच्छा आपके समंतभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा कि एकांते सामायिके वनेषु वास्तु सुचय, यानी एकांत में सामायिक करें तो अच्छा होता है। क्योंकि अभी कल बताया था ना कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें। घर परिवार में या यहाँ गांव में रहोगे तो इसलिए सब ग्रामवासियों का उद्धार हो जाए तो फिर बैठे इतने सारे एलोरा वाले, बोलो गुरुकुल वाले बच्चे बैठे, नहीं होता है। और यदि सब जंगल के प्राणियों का उद्धार हो जाए तो वहाँ पर तो शेर, चीता, आपके हिरण, आपके मोर, यहाँ तो मोर खूब है, मोर है और क्या क्या भालू, बोलो ना खरगोश, ये जंगल में ही रहते कि नहीं रहते, फिर उनका तो उद्धार होना ही चाहिए। नहीं, अपने परिणामों के ऊपर आधारित है। इसलिए 4 शब्द दे रहा हूं, बच्चों याद रख लेना। एक है भागना, एक है भोगना, तीसरा है त्यागना और जागना। आपको भागना नहीं है और भोगना नहीं है, सर्वप्रथम त्यागना है और उसके बाद में जागना है। त्याग करने के बाद में भी यदि आप सोए हैं, भोगों के प्रति रुचि बना रखी है, तो अभी सच में आपने त्याग किया ही नहीं। त्याग का भी त्याग कर दें, मैंने त्याग किया, ये भी भाव हमारे पास से चला जाए, तब वह जागने की अवस्था होती है। जागेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। संयम की साधना एवं निर्विकल्प आत्मा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। हम उस आत्मा का दर्शन कैसे करें, उस आत्मदर्शी कैसे बने, एक कारिका और लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। इसके आगे वाली कारिका है देहांतर्गतेर बीजम देहस्मिन्नात्म भावना बीजम विदेह निस्मत्ते रात्मन्नेवात्म भावना। अस्मिन देह, इस देह की प्राप्ति में आत्म भावना, आत्मा की भावना होना, देहांतर गते अन्य देह की प्राप्ति का बीज यानी कारण है। और आत्मा का आत्मा में ही भावना करना विदेह निष्पत्ति देह है यानी बीजम कारणम, वह संसार से मुक्ति का कारण है। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, फिर से यही शरीर चाहते हो, तो आप तो 24 घंटा इस शरीर को ही देखते रहते हैं, क्यों संभव भाई? हाँ, यदि शरीर का ध्यान करेंगे तो आपको शरीर मिलेगा और आत्मा का ध्यान करेंगे तो आपको उस परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आपके ऊपर निर्भर है आप क्या चाहते हैं। यदि आप आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो आत्मा के, इसीलिए देखो ध्यान रखना, आप लोग बच्चे यहाँ पे बालक बैठे हुए हैं तो उनको उनकी भाषा में समझा देता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले ये अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे अच्छे नंबर प्राप्त करना है। कौन कौन का लक्ष्य है, हाथ ऊंचा करो जो अच्छे नंबर चाहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबने हाथ ऊंचे किए। अब दूसरी बात, उस अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप काम भी वैसा ही करो। समझ में आ रहा है? आपने काम किया नहीं, अब उसके बाद में क्या होगा, पर्दे के पीछे हैं तब तक तो सब काम कर लो, वो पर्दा हटा दिया तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो एग्जाम सामने आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, तो पर्दे के पीछे आप
पूरी जमा चोटड़ी या जो भी करना है या अपना होमवर्क आदि, और जब अपन को एग्जाम देना है तो केवल मात्र एग्जाम का ही ध्यान रखना है, यही हमारे लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर देह के ऊपर यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर से आपको देह मिलेगी। जैसे कि ये बताओ, आपसे पूछता हूँ, कोई बीज है, उस बीज में अंकुरण शक्ति है या नहीं है? वो उगेगा या नहीं उगेगा? लेकिन उस बीज को जला दे, दग्ध कर दें, तो क्या वो बीज जलेगा? अब उगेगा? नहीं उगेगा। आचार्य बनवंत ने कहा यहाँ पर, दग्धे बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति ना अंकुर है। जो जला दिया गया है उसमें अंकुर नहीं होगा। कर्म बीजे, मतलब की बात सुन लो अपने, कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहती भवांकुर है। यदि कर्म रूपी बीज को हम जला देंगे तो फिर भव का अंकुर उसमें भी उत्पन्न नहीं होगा। बस यही हमारा साधना का लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारा आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म रूपी बीज को जलाना जरूरी है। हमें बीज मिला है, अब उस बीज का क्या उपयोग कर रहे हैं? अभी तो आप अच्छा उसमें पानी डाल रहे हैं, अच्छा खाद डाल रहे हैं, क्रीम पाउडर मल मल के बिल्कुल हो रहे हैं तैयार। ये डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं? बोलो। उस बीज में, कर्म के इस बीज में आपने कितना पानी अभी तक डाल दिया है? अब आगे भी डालना चाहते हो क्या राजेश भैया? राहत तब मिलेगी जब हम उसमें पानी डालना बंद कर देंगे, अपने भीतर के उस बीज में पानी डालना बंद करें। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। एक क्या कही, उनको कई बार बुखार हुआ, बहुत तेज तेज बुखार हुआ। कितना? 104, 105, 106, 107 तक हुआ। आप बोलेंगे पागल हो जाते हैं महाराज जी 107 में तो आदमी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब किशनगढ़ पंच कल्याण के लिए जाना था, जयपुर में खजांची की धर्मशाला में वो विराजित थे, भयंकर बुखार, और वैद्य को बुलाया गया। इनकी स्थिति पैदल जाने जैसी नहीं, 103, 104 बुखार में कैसे पैदल जाएंगे? इसलिए उन्होंने डोली की व्यवस्था बनाई, क्योंकि 2 दिन बाद ही पंच कल्याण शुरू होना था। आचार्य श्री जी डोली में बैठना ही नहीं चाहते थे, उनको कोई उसमें प्रयोजन। उस समय की बात है जब पूरे ढूंढाले बाल और ये पूरे, हाँ 1970-71। तो बस क्या था, उन्होंने अपना वह 1:30 बजे सामायिक से उठे और उठकर कमंडल उठाया अपने ही पीछे लगाकर और बिहार कर दिया वहां से, खजांची धर्मशाला से। सुन रहे हो? इधर डॉक्टर साहब आए, वैद्य जी आए, और वैद्य जी बोले हम तो आपको देखना चाहते थे, और उनको लेके आए थे वहाँ के जो सेठ लोग थे वो सब, और आपको कुछ यानी इतना कुछ यानी बुखार आ रहा है और फिर आप चल रहे हो। तो बोले हाँ इसीलिए तो पहले भी याद कर दिया मैंने, मुझे मालूम था आप लोग आएंगे, आपकी सोबत में बैठेंगे तो आप मेरा दिमाग और घुमाएंगे कि इतने बुखार है, इतना ये है, इतना वो है। इस प्रकार की बात। अभी रेवती रेंज की लेटेस्ट उदाहरण दे दूं, अभी अभी हम रेवती रेंज में जब थे उनके साथ में, उनको भयंकर बुखार और बिल्कुल ताकत नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 संत छोटे छोटे बना के बाहर भेजे कॉलोनियों में, और एक दिन हमसे बोलते हैं क्यों उन लोगों की चर्या कहाँ होती है, आहार चर्या वगैरह? कोरोना काल था, बोले चौके में, तो फिर अपन भी चले ना। हमने बोला गुरु जी अपनी चर्या जो है, आपकी चर्या का ना बड़ा मुश्किल, भाई हमारे पास कितने लोग आते हैं, और गुरु जी आ जाए तो एलोरा में, बोलो। फिर तो इधर की छत वाला उधर की छत पे कूदेगा, उधर की छत वाला उधर की छत पे कूदेगा, और इधर से वहां से घुसेगा, इधर से तोड़ेगा, उधर से फोड़ेगा। कैसे भी एक अंजलि इन भगवान के हाथ में दे दूं, बस इतना ही मेरा कार्य है। ऐसी स्थिति में भी वो कहते हैं कि नहीं, अपन को अब बाहर चलना है। ये किसका कमाल? देह से जिसकी बुद्धि ऊपर उठ चुकी है, अपनी देह को बुद्धि को ऊपर उठाना है। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने दोनों कारिका का पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर शब्दों में
किया है। मैं जा रहा हूं नगर में वन में कभी न, ऐसा विचार करता बैरात्म दीन। ज्ञानी न ईदृश विचार स्वचित लाता, निश्चिंत हो सतत किंतु निजात्म ध्याता। निस्सार पार्थिव तनादिक का अनुराग, है बीज अन्य तन का द्रुत भव्य जागे। तो बीज मोक्ष ध्रुम का निज भावना है, भाओ उसे यदि तुम्हें शिव कामना है। यदि शिव की कामना है तो इस बीज रूपी जो आपके कर्म रूपी जो बीज है उसको दग्ध कर दो, तो मोक्ष रूपी आपको रमा वह वर्ण के लिए तैयार खड़ी है। विगत दिनों में आपको हमने बताया कि पूजा क्यों करना चाहिए, पूजा का क्या अर्थ है, पूजा किस लिए करें, पूजा किसकी करें, पूजा कब करें, इनके बारे में आपको सविस्तार बताया, आगे बताएंगे। इस प्रकार से हमें ये जिसको कहते हैं ना कि 7 से पुण्य वृद्धि के हेतु हैं। 7 स्थान बताए थे मैंने, बोलो पाठशाला, 7 स्थान जिनमें दान करके हम 7 से पुण्य का बंद कर सकते हैं। जिन बिंब, जिन आगारम, जिन यात्रा, अभी करके आए तुम लोग, जिन यात्रा, प्रतिष्ठितम, दान पूजा सुसिद्धांतम, लेखनम, सप्त क्षेत्र यो। 7 क्षेत्रों में आप दान करो, आपका पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और न केवल निरंतर, खाटी पुण्य, मारवाड़ी में खाटी मतलब जिसमें बट्टा नहीं लगता, हाँ सॉलिड, इंग्लिश वाले हमारे आदि भाई बैठे ना, हाँ आदिवीर, तो सॉलिड पुण्य कमाते हैं। इस प्रकार का सॉलिड पुण्य कमाना है तो बस यही है, जिन यात्रा खुद करो कराओ, तो जिन बिंब, बिंब की प्रतिष्ठा कराओ, जिन बिंब जिनागारम, कार सेवा करो। नहीं दे सकते पैसा कोई बात नहीं, हम कार सेवा करेंगे, मंदिर के लिए ये काम करेंगे। आपको बताएं कि नींव से लेकर शिखर तक जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो खाली मिस्त्री को बुलाते थे, बाकी हम बच्चे लोग, नवयुवक लोग पूरा का पूरा मंदिर बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। मंदिर में कोई दूसरे व्यक्ति को क्यों लगाएं हम, मंदिर अपने हाथों से बनाना है। तो ये होना चाहिए, अपने आप को इतना मजबूत करो। तो जिन बिम जिनागारम, जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, दान पूजा सु, अभी यहाँ पर बड़े बड़े दान करते हैं, किमिच्छित दान देते हैं, इससे भी पुण्य बढ़ता है। और बड़ी बड़ी पूजाएं, विधान आदि करना, इसके माध्यम से भी खाटी पुण्य को आप अपना अपना बढ़ा सकते हो। और लेखनम, जिनवाणी का लेखन कराना, जिनवाणी को सुरक्षित करना। दीपक भैया बैठे हैं गंज बासोदा से, आप लोगों ने देखा जाके, क्या सुंदर सुंदर, देखते ही मन गदगद हो जाता है कि क्या जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं वो। ऐसी जिनवाणी की सेवा निश्चित रूप से यहाँ की बहनें वो भी लगी हैं, सब बहनें वो भी करती हैं, रोज करना ही चाहिए। महिला मंडल भी चाहे तो वो भी अपनी सेवा, ये तो बहती गंगा है और उठता हाट है, धो लो। हाँ, फिर उसके बाद तो वही अपने सास भी कभी बहू थी, चलेगा ही, चलना ही है, वो तो जिंदगी भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब आपको जो जो कार्य बताए जा रहे हैं, कर भी रहे हो, करना चाहिए। इस प्रकार से हमें पुण्य अभिवृद्धि के माध्यम से ही अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा ये बताओ बच्चों, कभी आप लोगों को सब्जी लाने की बात कहें तो आप लोग कैसी सब्जी लाएंगे? सड़ी डली? क्यों? अच्छी अच्छी सब्जी लाएंगे, वाह बहुत बढ़िया। सब्जी लाते हो, अच्छी अच्छी देख कर लाते हो। कपड़ा लाते हो, अच्छा अच्छा देख कर लाते हो। गाड़ी लाते हो, अच्छी देख कर लाते हो। और अन्य अन्य उपकरण लाते हो,
अच्छा देख कर लाते हो, फिर अपने विचारों को क्यों गंदा लेके आ जाते हो? हर चीज अच्छा लेकर आए, फिर अपने इस भेजे में, इस खोपड़ी में, इस दिमाग में विचार गंदे क्यों लाते हो? जब सब चीज अच्छे लाते हैं तो विचार भी अच्छे लाएंगे। यही हमारे अंदर होना चाहिए, विचारों को अच्छा लाएंगे तभी हम अपने इस पुण्य की अभिवृद्धि कर सकते हैं। सारी दुनिया के जितने दुख हैं उनको ओवरटेक करने की क्षमता एक चीज में है। बोलो क्या? मन। क्या है? मन। मन एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के दुखों के ओवरटेक कर सकता है। आप देखिए, मन को मोड़ लो तो सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे। और सारी दुनिया के सुख नापसंद भी इसी गंदी सोच या मन के कारण होता है। तो इस मन को अपन को रखना है, हर हाल में मस्त रहिए। कभी गधे को सुसाइड करते हुए देखा? बोलो ने, आजकल तो नंबर 100 में से 90 आ गए और बाबूजी ने कुछ बोल दिया, पिताजी ने, बेटा 95 में लाना था, तो दूसरे दिन वो मिलता ही नहीं है। कुछ नहीं, अरे 33 नंबर वाला भी उसी में बैठेगा जिसमें 95 या 90 या 100 नंबर वाला बैठेगा। क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग? चिंता मत करो, आराम से। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई के साथ में हमें टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया? अपने मन में उन बुरे विचारों को प्रवेश देने से रोकिए, रोकिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत 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 हानिकारक है। कभी गधा टेंशन में नहीं आता, कभी वो डिप्रेशन में नहीं आता। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी कुछ बोल दे तो टेंशन हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं, अपन को ना टेंशन, मैंने कल परसों बोला था, टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, अटेंशन रहने का, इंटेंशन अच्छा रखने का, इस बात को अपनी डायरी में मेंशन कर लेने का, इस बात को अपनी डायरी में मेंशन कर लेने का कि टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, और अटेंशन रहने का, और इंटेंशन अपना अच्छा रखने का। हमने दीक्षा क्यों ली? ये इंटेंशन हमारा अच्छा रहना चाहिए। हमें क्या करना है, ये इंटेंशन, हमारा इरादा अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तभी होंगे। आज के 4 महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेने हैं, जिसके माध्यम से इन सारी बातों का सार आपके दिमाग में आ जाएगा। पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा, और किस प्रकार से हम अपनी गंदी सोच को दूर कर सकते हैं, अच्छी सोच को ला सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं। ये बात मैंने आपसे भी करी। तो इन 4 बिंदुओं पर आप अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करके रखें कि नो रिचनेस, नो सक्सेस, बट हैप्पीनेस। क्या बोला? नो रिचनेस, नो सक्सेस, बट हैप्पीनेस। अपनी प्रसन्नता को कभी मत खोइए, चाहे हमारे पास में धन आए चाहे जाए, चाहे हम सक्सेस हो और चाहे न हो, बस हमारी प्रसन्नता कभी हमारी इधर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए, उस प्रसन्नता से ही हमारे इन कर्मों का दहन 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 होगा। फिर दूसरी बात, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड। अपनी मनस्थिति को बदलो। परिस्थिति को बदलने की क्षमता न आप में है, न मेरे में, न मेरे में है, न भगवान में है। परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। ये बताओ, बाहर यदि अभी पानी गिरना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? बोलो, तेज पानी गिरना शुरू हो जाए और आपको जाना जरूरी है, अंतों का टाइम भी हो रहा है, फिर वापस महाराज जी 6 बजे बुलाएंगे, ये भी बात है, तो भैया अब जाना है तो क्या करोगे? आप बारिश को गाली देंगे या छतरी लेंगे? बस छतरी ले लो और बाहर निकल जाओ। उस बारिश को गाली देने की क्या जरूरत है? आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो आप कांटे को नहीं कोसते, आप पाँव में जूता पहनना शुरू कर देते हैं।
पाँव में चप्पल पहनना शुरू करते हैं। उस कांटे की तरफ मत देखो, अपने पाँव की तरफ देखो, अपने पाँव में जूता पहन लो। चेंज योर एटीट्यूड। तीसरी बात, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखें, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखें। आप लोग भी सुन रहे हैं आराम से। क्वालिटी, दो चीजें आती है, आगम की भाषा में थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि 4 प्रकार के बंध बताए थे कल पाठशाला में। बोलो कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध। हाँ, कर्मकांड चल रहा है अभी बच्चों का हमारे यहाँ। तो स्थिति और अनुभाग, आपके प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग, ये 2 हैं। प्रदेश का मतलब है क्वांटिटी और अनुभाग का मतलब है क्वालिटी। ये बताओ, एक बाल्टी, एक कटोरी खोलता पानी, उबलता, बिल्कुल गर्म, यदि शरीर पे डालें तो क्या होगा? बोलो ना बच्चों, जल जाएगा। और यदि एक बाल्टी गुनगुना पानी उससे नहाएंगे तो क्या होगा? फ्रेश हो जाएंगे। बस यही बात है, आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखें। क्वालिटी देखो, 10 किलो दूध है तो जामन भी 10 किलो नहीं चाहिए। मनावर वाले बैठे, हाँ जामन इतना सा ही चाहिए, समझ में आ रहा? जामन जो भी है, सुपारी या बादाम, वो इतनी सी चाहिए, 10 किलो सुपारी नहीं लाना है, समझ में आ रहा है? उसको जमाने के लिए। तो ये है, हमें क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं। तो पहली बात क्या बताई? नो रिचनेस, नो सक्सेस, बट हैप्पीनेस। दूसरी बात क्या बताई? चेंज योर एटीट्यूड। तीसरी बात, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखो। और चौथी बात बहुत अच्छी चिंतन में आई थी आज रात में कि LML, यानी इसका मतलब क्या है? लोड मत लो। LML यानी लोड मत लो। बस लोड नहीं लेंगे तो अपना आप ही ये माता खाली रहेगा और अपने कर्म धीरे धीरे विशुद्धि को हम प्राप्त करके उन कर्मों का दहन कर पाएंगे। समय भी आप लोगों का हो रहा है। गुरु जी का हाइकू तो सुनना ही है आप लोगों को, तो हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। उन्हें न भूलो, 5 अक्षर। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, बस उनको मत भूलो जिनसे बचना है। दोनों तरफ लगा लेना। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है, पाप की ओर भी लगा सकते हो, और उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। तो यहाँ पर पाप की तरफ के उन पापों को जो है हम गंदी आदतों को न भूलें, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। कब बचना है, कैसे बचना है, क्यों बचना है, इन सब बातों का यदि हम चिंतन करेंगे तो हम भी एक दिन उसी तरह से हो जाएंगे जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठी जाकर विराजमान हुए हैं। बस अपन ने आज तक संपत्ति के लिए बहुत समय दिया, सुविधा के लिए बहुत समय दिया, सुरक्षा के लिए बहुत समय दिया, सत्ता के लिए बहुत समय दिया, लेकिन संबंध जो आत्म संबंध है उसकी ओर दृष्टि नहीं रखी। बस उस आत्मा की ओर अपनी जो समाधि तंत्र में अपना चल रहा है। आज तो अपना रविवार का विशेष था इसलिए देना था कि समाधि तंत्र में यही रोज 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 यही आ रहा है कि अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखेंगे तभी हम उस ओर बढ़ पाएंगे, बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।